सो गाइस आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रॉम एन ओल्ड कंट्री बंक इनटू मास्टर द स्पोर्टमैन के एपिसोड नंबर 3 को। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। एपिसोड के स्टार्ट में हमको लूसी को दिखाया जाता है जो बैरी के ऊपर लगातार हमला कर रही होती है। बैरी उसके हमले को डॉज कर रहा होता है और फिर उनको ब्लॉक कर रहा होता है। ये देखकर जो लूसी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उस पर लगातार हमला कर रही है। उसके साथ ही साथ वो इसके ऊपर एक आइसबर्ग से अटैक कर देती है जिसको बैरी बीच में से तोड़ देता है। और बैरी सोचने लगता है कि उसके लिए इस लड़की को मार पाना नामुमकिन है, शायद उसे इसे बेहोश करना पड़ेगा। तो वो उसे बेहोश करने के लिए उसके पास जाता है और उसके पास जाकर वो अपनी तलवार के नोक से उसके मुंह पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन ये देखने के बाद जो लूसी है वो अपने आप को एक फायर बॉल से कवर कर देती है, जिसको देखने के बाद बैरी उस पर कोई भी अटैक नहीं कर पाता। बैरी थोड़ा पीछे की तरफ आ जाता है, लेकिन तभी जो लूसी है वो उसके ऊपर फायर बॉल की बारिश कर देती है। बैरी जैसे तैसे करके अपने आप को उससे बचा लेता है और लूसी उससे पूछती है कि आज तक उसने किसी विज़र्ड से फाइट की है, लेकिन यहाँ पर जो बैरी का जवाब होता है वो ना होता है। ये देखने के बाद जो लूसी है वो उसके ऊपर एक आइस बॉल से अटैक करने की कोशिश करती है और जो बैरी है वो उस आइस बॉल को उसकी तरफ किसी तरीके से धकेल देता है। जो लूसी है उसको पता होता है तो वो उसकी तरफ फायर बॉल से अटैक कर देती है, लेकिन इसी के कारण काफ़ी धुंध हो जाती है। जो बैरी है इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो लूसी है उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन लूसी जो अपने ठंडा अटैक की मदद से जो बैरी है अटैक को उसको डॉज कर देती है। जो लूसी होती है वो काफ़ी हाई लेवल के स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करती है और बैरी को भी ये चीज़ फील होने लगती है कि शायद अगर वो ज़्यादा देर यहाँ रहा तो वो मारे जाने वाला होगा। तो यहाँ पे जो लूसी है वो कहती है कि मुझे माफ़ करना कि मैं बच्चों की तरह एक्ट करने लगी हूँ, और वो कहती है कि मैं अपने लास्ट स्पेल को नहीं करूँगी। तो यहाँ पर ये देखकर बैरी की जान में जान आ जाती है और वो कहता है कि शायद से मैं बच गया, और वो उससे लास्ट स्पेल के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर जो बैरी पूछता है कि उस लास्ट स्पेल में ऐसा क्या था जो तुम उसे मुझ पर अटैक करने से रोक रहा था। तो वो बताती है कि वो लास्ट स्पेल इतना ख़तरनाक था, उसको कंप्रेस स्पेल कहते हैं। अगर मैं तुम पर अटैक करती तो तुम बीच में से बॉल की तरफ पिस जाती। ये देखने के बाद बैरी जो थोड़ा डर जाता है और यहाँ पर बैरी नेक्स्ट डे के अंदर अपनी जो ट्रेनिंग वो कंप्लीट कर देता है। फिर यहाँ पर हमें फैसल दिखाई जाती है जो बैरी को थैंक यू बोलती है, वहाँ पर डिलीवरी करने के लिए आई थी। तो यहाँ पर वो बैरी से बताती है मैंने आपकी फ़ाइट के बारे में सुना था। तो यहाँ पर वो अपने डिलीवरी का सामान में से एक बोतल बैरी को देती है जो काफ़ी लग्जरियस आइटम होता है। जो बैरी है उसे लेने से मना कर देता है, लेकिन वो कहती है कि मैं अपनी माफ़ी के तौर पर आपको ये बोतल देना चाहती हूँ, आप टेंशन ना लो। बैरी भी काफ़ी मना करता है, लेकिन फिर भी जो उसे ज़बरदस्ती वो बोतल दे देती है और उसे रखनी पड़ती है। यहाँ पर बैरी पूछने लगता है कि लूसी क्या सच में इतनी छोटी और इतनी ताकतवर है। तो यहाँ पर जो फैसला उसे पता नहीं लगती कि लूसी की एक्चुअल एज किसी को भी नहीं पता। वो अपनी एज को छुपाने के लिए मैजिक करती है, मतलब नरूटो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तभी यहाँ पे जो सिट्रस है वो लूसी के पीछे आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया डिलीवरी करने के लिए। जहाँ पे सिट्रस है वो बैरी को लेकर एक रूम में आ जाती है जहाँ पे सेलिना भी होती है। वो बैरी से एक फेवर मांगती है, जहाँ पे बैरी वो पूछता है कि तुम्हें क्या काम है। तो यहाँ पर वो बताने लगते हैं कि कुछ लोग जो एडवेंचरर का काम करने वाले हैं, यहाँ पर वो एक डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए जाने वाले हैं। डंजन का नाम सुनते हैं बैरी को अपनी कुछ पुरानी यादें याद आ जाती है और हमें दिखाया जाता है जो बैरी है वो पहले डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए गया था। उसे लगता था कि जो डंजन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है और यहाँ पर वो काफ़ी सारे जो मॉन्स्टर उनको हरा पाएगा, लेकिन जैसे वो डंजन से बाहर आता है तो वो कस की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। ये देखने के बाद जो बैरी है उसका फेस बनने लग जाता है, लेकिन फिर भी उसके बाद वो सेलिना से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। यहाँ पे सेलिना उससे कहती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा और ये आपके ऊपर डिपेंड है आप इसे करते हो या फिर नहीं। तो यहाँ पे बैरी भी उसके ऊपर मान जाता है और कहता है कि अब तक नहीं सुधरी है, दोनों अब भी काफ़ी ज़्यादा लड़ती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो दोनों गिल्ड के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बैरी और जो सेलिना वो गिल्ड मास्टर के रूम के अंदर जाने लगते हैं। वहीं पर बैरी की मुलाकात फिर से लूसी से होती है और वो कहती है मैं तुम्हारे इंतज़ार कर रही थी बैरी, और यहाँ पर वो कहती है कि तुम कंफर्टेबल हो जाओ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तो यहाँ पर जो बैरी है वो कहता है अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर जो करंटली जो गिल्ड मास्टर होता है उसका नाम जो है न्यूडस होता है। न्यूडस बैरी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी गिल्ड में मदद करो। तो यहाँ पर जो बैरी है वो थोड़ा सा जो है शर्माने लगता है और कहता है कि मेरी मर्जी तो किसी ने भी पूछी नहीं और मुझसे मदद मांगने के लिए आ गए। तो यहाँ पर जो करंटली जो इसका असिस्टेंट होता है न्यूडस का, वो कहता है कि हमें बैरी को नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर बैरी को लगता है कि वो उसका सेवियर है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता क्योंकि यहाँ पे जो सेलिना होती है उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके मास्टर की इंसल्ट हो रही थी। लूसी भी कहती कि क्या तुम्हें मेरी ज़बान पर विश्वास नहीं है, लेकिन तभी जो मिगन होता है जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि हमारे लिए किसी भी आम एमेचर को एडवेंचरर बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी बात पर जो गिल्ड मास्टर होता है न्यूडस वो भी इसके ऊपर विचार करता है
और जो बैरी भी होता है वो भी थोड़ा-सा परेशान होने लगता है कि ये लोग कभी तो मुझे जॉइन कर रहे हैं और कभी मुझे हटाने की सोच रहे हैं। लेकिन वो जैसे-तैसे करके इस डुएल के लिए तैयार हो जाता है। उसका डुएल जो है उसकी फ़ेवरेट जो उसकी स्टूडेंट होती है सेरेना, उसके साथ हुआ होता है। सेरेना भी कहते हैं वो 20 सालों बाद अपने जो मास्टर उसके साथ डुएल करने वाली है। तभी हमें यहाँ पे एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है और कोई नहीं, हमारे सेरेना का पास्ट है। यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही होती है और उसके पेरेंट्स भी कहते हैं कि उन्हें 6 महीने हो गए ट्रैवल करते हुए। यहाँ पे जो सेरेना के फादर वो कहते हैं सेरेना को इसकी आदत हो जाएगी, लेकिन अचानक तभी उनके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर को बचाने के चक्कर में जो सेरेना के फादर है उनकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है और जहाँ पे सेरेना की मॉम है उसके ऊपर भी वो मॉन्स्टर हमला कर देता है, लेकिन वो सेरेना को पानी में फेंक देती है। सेरेना सीधे नदी के अंदर जाके गिर जाती है और जैसे उसकी आँख खुलती है तो बैरी जो है उसे किसी तरीके से बचा लेता है। यहाँ पर जो बैरी है वो उसे अपने घर के अंदर लाकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, अगर वो ठीक है तो वो बताइए कि वो कहाँ से आई है। उसके पेरेंट्स के बारे में वो पूछने लगता है, लेकिन उसके सिर में दर्द होने लगता है। सेरेना अपना खाना बहुत ही कम खाने लगती है और उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। लेकिन अचानक ही एक दिन वो बैरी को ट्रेनिंग करते हुए देख लेती है और यहाँ पे जब बैरी को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं उनके मन में भी लगने लगता है कि ये सब ये क्या कर रहा है। लेकिन तब यहाँ पे जब बैरी है वो उससे कहता है कि सेरेना तुम भी आकर ट्रेनिंग करो, इससे तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा और तुम पुरानी बातों को भूलने में आसानी होगी। तो यहाँ पे जो सेरेना वो भी इसके साथ ट्रेनिंग करने लगती है और उस जो बैरी है वो उसे काफ़ी अच्छे तरीके से नए नए ट्रिक्स और तलवार चलाना सिखाता है। यहाँ पर वो उसकी काफ़ी केयर करता है, उन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। जो सेरेना है वो अपना खाना भी काफ़ी अच्छी तरीके से खाने लगी थी और उसके परिवार वाले भी काफ़ी खुश थे। और यहाँ पे जो सेरेना है वो उसके डोजो में भी आने लगी थी और जो बैरी है वो उससे कहता है कि सेरेना तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छी फाइटर बनोगी और वो उसे अपने डोजो में भी एंट्री दे देता है। जो फाइनली सेरेना वो कहती है शायद से अब भी मेरे एक फास्ट तलवारबाज होता है। यहाँ पे जो बैरी है वो कहते हैं तुम 2 तलवारों का यूज़ क्यों नहीं करती। और एक दिन वो आ ही जाता है। यहाँ पे जो सेरेना है वो बैरी को छोड़कर चली जाती है, उसे एक नई फैमिली मिल जाती है और बैरी वो थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो सेरेना है वो भी रोने लगती है, लेकिन वो बैरी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। लेकिन एक एडवेंचर करते हुए जो सेरेना वो प्रेजेंट में एक ब्लैक एडवेंचरर बन जाती है और उसके साथ ही जो एडवेंचरर होता है वो उससे पूछता है कि तुम एडवेंचरर क्यों बने। तो यहाँ पे सेरेना बताती है कि उसे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना था। लेकिन तब यहाँ पे जो कुछ गुंडे लोग हैं उस पर हमला कर देते हैं। जो यहाँ पे सेरेना उन गुंडे लोग को काफ़ी बुरी तरीके से पछाड़ देती है और उनको पछाड़ने के बाद वो मन ही मन कहती है कि मेरा एक सेकंड रीज़न ये भी है कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं किसी और के साथ नहीं देना चाहती। मेरे माँ बाप का बदला मैं ज़रूर लूँगी और मैं उनकी आत्मा को शांति देने के लिए जो हो सके वो करूँगी। तब यहाँ पे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो बैरी वो अपने स्टूडेंट के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है और वो खुश होता है कि वो काफ़ी टाइम बाद जो सेरेना के साथ फाइट करने वाला। सेरेना वो बैरी की जो फाइट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चालू हो जाती है। सेरेना बैरी के ऊपर काफ़ी भारी पड़ने लगती है क्योंकि उसके जो अटैक है वो काफ़ी तेज़ होते हैं। 2 तलवारों के साथ भी बैरी उनको ब्लॉक करता है और उनसे बचता है। बस ये 2 तरीकों का प्रयोग करता है, लेकिन ज़्यादा देर बैरी भी सोचता है कि वो उसे टिक नहीं पाएगा, उसे जीतने के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तब यहाँ पे जो बैरी वो सोचता है कि ये तो उसे अटैक करने का समय नहीं दे रही। लेकिन यहाँ पर जो लूसी है वो कहती है कि शायद बैरी को इसका क्लू मिल चुका है। तो यहाँ पे जो बैरी है वो समझ जाता है कि उसके अंदर अब भी एक वीकनेस है। तो यहाँ पे जो बैरी वो अपनी तलवार से सेरेना की लेफ्ट तलवार है उसको किसी तरीके से छुटा देता और फिर पैर की मदद से वो उसको गिरा देता है। यहाँ पे सेरेना है वो अपने एक तलवार के साथ गिर जाती है और तब यहाँ पे मैच है वो ख़त्म हो जाता है और बैरी यहाँ पर जब मैच है उसे जीत जाता है। यहाँ पे वो सेरेना से कहता है कि सेरेना सच में तुमने बहुत अच्छी फाइट दी। यहाँ पे सेरेना भी कहती है कि सच में मास्टर आप पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो और मुझे आपसे ये उम्मीद थी। तब यहाँ पे जो मिगेल होता है वो बैरी से माफ़ी मांगता है। यहाँ पे जो बैरी वो कहता है कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, लेकिन अब उसे ये जॉब ज़रूर करनी पड़ेगी और उसे उन तीनों एडवेंचरर को एडवेंचरर करना सिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे इसकी जो ट्रेनिंग है वो बैरी और जो है सेरेना वो दोनों ही देंगे। यहाँ पर वो एक डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए आ जाते हैं। इस डंजन के अंदर वो जो 3 एडवेंचरर होते हैं वो एक गॉब्लिन को मार देते हैं, गॉब्लिन की टीम को। और बैरी और सेरेना कहते हैं कि सच में आगे चल के काफ़ी खतरनाक एडवेंचरर बनने वाले हैं। यहाँ पे वो तीनों एडवेंचरर जो है डंजन के एकदम पीक पॉइंट पे चले जाते हैं, उनके साथ बैरी और सेरेना भी होते हैं। लेकिन तभी आपको बैरी पर वो एक ख़तरनाक मॉन्स्टर की जो पावर है वो फील करता है और वो एक बंदे को कहता है कि तुम ज़रा अपना ध्यान रखना। लेकिन तभी सामने वाला जो बंदा होता है उसके ऊपर एक मॉन्स्टर वो अटैक कर देता है और बैरी उससे कहता है ज़रा बच के रहना, तुम पे एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला। लेकिन वो उससे बच नहीं पाता। जो बैरी होता है वो जल्दी से जाकर उस बंदे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। यहाँ पे हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है। इस मॉन्स्टर को जो है हंटर जो है हैंडल किया करते हैं आमतौर पर, ये सेरेना हमें बताती है। लेकिन बैरी कहता है कि अगर इसे खुलेआम में
ऐसे मॉन्स्टर में दिखा तो ये काफ़ी गलत चीज़ हो जाएगी। यहीं पर ही गाइस एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप ये वीडियो पसंद आएगी, मुझे तो बहुत पसंद आया एपिसोड। मिलते